बहुत सवाल ये है शुक्रिया आरजू, जी। ये बेले भारी क्यों पड़ता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान आर्मी तो बहुत दम भरती है, लेकिन काबू अब तक नहीं पा रही है। कलाई खुल चुकी एक बार फिर से दुनिया के सामने पाकिस्तान की। देखिए, इस तरह के ऑपरेशंस में टाइम तो लगता ही है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कलाई खुल गई है, लेकिन हाँ, कलाई उसमें ज़रूर खुल गई है कि जो कहा जाता है कि नंबर वन एजेंसी है, तो एजेंसी को पता क्यों नहीं लगा कि इस तरह का अटैक होने वाला था। तो पहले से इनको मालूम एजेंसी को होना पता चाहिए। क्या लगा? एजेंसी के तो लोग ही अंदर हाईजैक हो गए थे। तो आप ये देखिए ना कि क्यों इनको पता नहीं लगा, और बहुत देर के बाद इनको खबर हुई जब अटैक हो गया, जब हालात काबू से बाहर हो गए। और दूसरी बात ये कि कई लोग जो हमारे यहाँ ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है वो हमारी जो फौज है या इस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो एक रोड के ऊपर ट्रैवल ना करें, बाय रोड ना आए, और उनके ऊपर अटैक होने का खतरा है। तो फिर इतने सारे लोग जो हैं वो ट्रेन के अंदर एक साथ कहाँ भेजे जा रहे थे, क्यों भेजे जा रहे थे, और उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया कि कोई अटैक हो सकता है? ये छोटे छोटे अटैक तो बहुत टाइम से बलूचिस्तान में चल रहे हैं। बलूचिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, मीडिया भी वहाँ पर कोई ख़ास रिपोर्टिंग नहीं कर पाता और सिर्फ अंदाज़ा ही दिया जाता है। लेकिन अगर हम सरदार अख्तर खान मैंगल को सुने तो उनका यही कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कुछ करने के लिए बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। उसके साथ ही आपने मौलाना फजलुर रहमान को भी सुना होगा, जिन्होंने कहा है कि 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं बलूचिस्तान की जो अलहदगी चाहते हैं, और अगर वो यूएन में गए तो उनकी बात को सुना जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं, या कह लीजिए जो एजेंसी के लोग हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो बलूचिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहे, वो इन अटैक्स को भी सीरियसली नहीं ले रहे। वरना बीएलए पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी अब हो गई है। यानी कि इस वक्त आप ये देखिए कि जो पेशावर में बच्चों के स्कूल पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा अटैक है पाकिस्तान का। और इस ठीक है। बात को भी कल पूरा दिन ऑलमोस्ट मीडिया पे नहीं आने दिया गया, और इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको शायद बता भी ना पाए। और बूते से ध्यान आया। चलिए इस सवाल में उछाल देता हूं कि साहब, पाकिस्तान सरहद पार आरजू काजमी से। आरजू, थोड़ा लाइटर मोड पे, आप लोग आमंत्रित कर रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में। आपके आईएसआई वाले, आपके पाकिस्तानी आर्मी, वो तो खुद को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप बुला रहे थे हमारे भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम को वहां पर, क्या हालात होते? अभी तो ये भी चर्चा है एक। डेफिनेटली ये एक वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जाहिर है कि अगर हम बुला रहे थे तो हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखते। अब बम फूट और जाता है। इंटरनेट बंद हो जाता, मोबाइल सर्विस सस्पेंड कर दी जाती, ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर घूमते दिखाई देते आपको, तो कुछ ना कुछ तो किया जाता जो यहाँ पर किया जाता है। लेकिन बात सारी ये क्या, जब मैं सुनती हूँ लोग बात करते हैं, और सेना साहब भी अक्सर कहते हैं कि सिंधु देश बनने की भी बात की जाती है, केपीके के लिए भी कहा जाता है कि वो भी अलग होना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लिए भी आप बात कर रहे हैं कि वो भी अलग होना चाहते हैं, तो फिर क्या बच जाएगा? सिर्फ पंजाब। शायद इसीलिए कुछ टाइम पहले नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि पीआईए खरीद के उसका नाम पंजाब एयर रख देंगे। और जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप पंजाब एयर क्यों रख देंगे, तो मेरे ख्याल में उनके माइंड में यही कुछ चल रहा होगा कि सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान फेस करता रहता है, लेकिन पॉलिसीज इनकी जो है वो ठीक नहीं है, और यही पॉलिसीज की वजह से ही हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मानने को ये तैयार नहीं है। जब जिस जमाने में ये अफगानिस्तान जा रहे थे और वहां जाके मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, और कावा पिया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि जी ये तो बड़ा हमने जबरदस्त जंजीरें काम किया, काटा आज है। वही चीज हमारे गले पड़ गई है। अब वही चीज हमें अचानक से बांग्लादेश से प्यार आ गया है हमें, और हाँ। हम आना जाना हमने बांग्लादेश में शुरू कर दिया है। अब देखें वहां से कब ये जिसे कहते हैं ना कि हमारी टेंशन कब शुरू होगी वहां से। लेकिन इस वक्त तो यकीनन जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ऐसे में हम यही बात कर रहे हैं कि कौन आएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन आएगा यहाँ पे, जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो क्यों आएंगी। और उसके साथ साथ चाइना का जो हाल आपने देखा है, 11 साल में सीपीसी जो है वो ज़रा भी आगे नहीं बढ़ा है। हर बार जाकर, क्योंकि चाइना को भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी उसे भारत को आंखें दिखानी होती हैं तो हम ही काम आते हैं। अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, जब अफगानिस्तान को या चाइना को या इवन भारत को आंखें दिखानी होती हैं, तो हम तो इसी तरीके का काम सालों से करते आ रहे हैं, और अब अनफॉर्चुनेटली हम इसी के आदी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है इस वक्त वाकई में बहुत ख़राब है। और डेफिनेटली बहुत से लोग कहते हैं कि जी सबकी जरूरत पाकिस्तान का पाकिस्तान है। इम्प्रेशन आप बार बार चाइना बोलती है, इम्प्रेशन अमेरिका खराब हो बोलती है, रहा हर है। जगह से, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान की जरूरत क्या है इस वक्त? क्या देखिए पाकिस्तानी पाकिस्तान, हुक्मरान इस पर विचार करते हैं कभी?
देखिए, मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी है कि ना हमने काम करना है, ना हमने ट्रेड करनी है, ना अपने नेबर्स के साथ हमने कोई ढंग से रहना है। हम अभी इसी तरह के पैसे हमें मिला करते हैं, ऐसे ही फंड्स हमें आते हैं। पहले हम अफ़गानिस्तान के नाम पे फंड ले रहे थे, अब हम किसी और तरह से फंड ले रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही एक सिलसिला बन गया है, और अनफॉर्च्युनेटली ये मुझे फिलहाल बहुत जल्दी ये सिलसिला खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कमर आगा साहब,